Hey guys, what's up? Welcome to Review by AJ. So I'm back with a new video guys for you. एंड आज के वीडियो में बात करने वाला हूँ ऑनरशिप रिव्यू कम मेरा एक्सपीरियंस पिछले 1.25 साल का। 30,000 किलोमीटर मेरी कार चल चुकी है एंड आज आपके लिए लेके आऊँ एक बहुत ही वो सारी चीज़ कवर कर दूंगा आपके लिए इस वीडियो में XUV के रिगार्डिंग, सो दैट आई इंश्योर कि आपको यूट्यूब पे दूसरी वीडियो देखने की कोई ज़रूरत ही ना पड़े। आपको इस कार के बारे में सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि आपको कार लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, और लेनी चाहिए तो क्यों लेनी चाहिए, और मेरा क्या एक्सपीरियंस है इस कार को लेके। मेरा पिछला 1.25 साल कैसा निकला इसके साथ में। कुछ अप्स एंड डाउन्स थे, बट अप्स ज़्यादा थे, डाउन्स कम थे। सो चलिए गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फटाफट से सारी चीज़ कवर करता हूँ। वीडियो बहुत डिटेल में होने वाली है, तो गाइस लास्ट तक देखना, ध्यान से देखना, सारी चीज़ें आपको, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आपको वीडियो देखने के बाद में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो हियर इट इज़ गाइस। तो सबसे पहले बता दूं, मेरा W6 डीजल वेरिएंट है, क्योंकि बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है डीजल और पेट्रोल में। इसमें बहुत सारी मॉडिफिकेशंस मैंने की है। फ्रंट में जो आप लोअर ग्रिल देख रहे हो क्रोम, वो मैंने अलग से इंस्टॉल कराई है, जिसकी वजह से W8 वाला लुक आता है इसका। सेकंड, आप इसके जो अलॉय देख सकते हो, मैंने इसमें 17 इंच के अलॉय इंस्टॉल कराए हैं, 16 इंच हटवा के, और टायर भी अपग्रेड कराया है, जिसकी वजह से पूरा W8 वाला लुक देती है। तो चलिए गाइस, फटाफट से मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा क्या था इस कार में जो मैंने इस कार को चूज़ किया था। हालांकि इस सेगमेंट में बहुत सी ऐसी कारें हैं जो कि अच्छी परफॉर्मेंस देती हैं, अच्छी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार हैं, और लोग उनको प्रेफर करते हैं, और उनकी डिमांड भी है मार्केट में। तो सबसे पहले तो बात करूँ विटारा, ब्रेजा, वहाँ पे इको स्पोर्ट्स है, नेक्सॉन अच्छा परफॉर्म कर रही है। सो ऐसा नहीं है भाई, मैंने सारे जो है वेरिएंट जो है, सारे जो ऑप्शंस कंपेयर किए थे। फाइनली मेरी सुई आके अटकी, वो इसी गाड़ी पर अटकी, बिकॉज क्योंकि जब मैंने इसकी टेस्ट ड्राइव ली, तो भाई टेस्ट ड्राइव लेने के बाद में सारी गाड़ी फेल थी इसके सामने। एंड टेस्ट ड्राइव के पीछे इसका जो सबसे बड़ा रीज़न था, वो था इसकी जो ये पावर प्रोड्यूस करती है, या आप बोल सकते हो जो इसका पावर फिगर्स हैं वो बहुत ही स्ट्रांग है, और जो पेपर्स पे पावर फिगर दिखाती है ये कार, वो सेम डिलीवर भी करती है। ये मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है 1.25 साल का। ऐसा नहीं है कि पेपर में इसके जो पावर फिगर बहुत स्ट्रांग है और ये डिलीवर नहीं करती उसके हिसाब से। भाई ये डिलीवर भी अपनी परफॉर्मेंस, अपनी पावर फिगर के हिसाब से ही करती है। और मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, इकलौती ऐसी कार है जो कि अपने ऊपर के सेगमेंट से कंपटीशन रखती है, हिम्मत रखती है उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा होने की, क्योंकि क्रेटा, सेल्टॉस 1.5 लीटर डीजल में ही आती हैं और 115 PS की पावर प्रोड्यूस करती हैं। टॉर्क 250 Nm के आसपास करती है। ये जो है BS6 वेरिएंट, इसका 116.5 समथिंग PS की पावर प्रोड्यूस करता है, 300 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है, जो कि बिल्कुल प्रैक्टिकल है। जब आप इसको रोड पे चलाओगे तो आपको फील होती हैं वो चीज़ें। एंड दूसरा, एक सबसे बड़ा इसको सेलेक्ट करने का मेरा पर्पस ये था, इसका जो आप देखोगे जो उसका व्हील बेस है, वो व्हील बेस सारी सब 4 मीटर की जितनी भी कार है उनसे बहुत ज़्यादा है। 2600 Nm का व्हील बेस है। अगेन सेल्टॉस एंड क्रेटा के बराबर का व्हील बेस प्रोड्यूस करती है। तो मेरा पर्पस था कि भाई जब ये कार एक ऊपर के सेगमेंट से कंपटीशन कर रही है, तो ऑब्वियसली और सब 4 मीटर के अंदर आती है, तो उनसे ज़्यादा ही अच्छा परफॉर्मेंस, तो बाकी सब 4 मीटर से तो अच्छा ही परफॉर्म करके देगी मेरे को। लुक के मामले में गाइस बात करूं, मेरे को इसके लुक से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। मेरे को इसका लुक हमेशा ही बहुत पसंद आया है। और महिंद्रा की बात करूं तो उन्होंने इस कार को एक अर्बन अर्बन स्टाइलिंग के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। हाँ, अगर आप देखो इस एंगल से देखते हो तो आपको ज़रूर फील होगा महिंद्रा ने इसको काट दिया, बिकॉज क्योंकि 4 मीटर से लंबी हो रही थी कार ये। बट जब आप इसको प्रॉपर इस एंगल से देखोगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इस एंगल से तो सबसे आप देखोगे ना, तो टू बी वेरी फ्रैंक बहुत तगड़ी लगती है इसका ये रियर प्रोफाइल। कोई भी कार ले लो सब 4 मीटर में, उनसे बहुत तगड़ी लगती है, बल्कि लगती है देखने से। यहाँ से कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ से आप देखोगे तो बहुत स्ट्रांग लगती है कार, बहुत दमदार लगती है देखने से। हाँ, बट अगर आप इसको इस एंगल से देखोगे तो आपको लगता है कि अधूरी है, थोड़ा इनकम्प्लीट है। बिकॉज ऑफ द 4 मीटर में इसको डालना था, तो इसीलिए इसको यहाँ से ऐसे लगता है कि कुछ डिज़ाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा प्रॉब्लम है। बाकी एक चीज़ और, ये इकलौती ऐसी कार है जो इस सेगमेंट में आपको 17 इंच के अलॉय व्हील्स प्रोवाइड कराती है। बाकी कोई भी कार आपको 17 इंच नहीं देती है, सब 4 मीटर सेगमेंट में। इवन क्रेटा, सेल्टॉस भी आपको जो उनके बेस वेरिएंट आते हैं 16 इंच देती है, और इसमें भी 16 इंच आते हैं। महिंद्रा की पहली ऐसी कार है जिसको उन्होंने इतना स्टाइलिश पॉइंट ऑफ व्यू से डिज़ाइन किया। आप देखो, वरना उनकी सारी कार, स्कॉर्पियो हुआ या फिर बुलेरो हो गया, वो सब एकदम रफ एंड टफ। बट ये थोड़ा अर्बन स्टाइलिंग को बिलोंग करती है, एकदम सिटी ड्राइविंग कंडीशंस, बिकॉज अलॉय व्हील्स इसमें आते हैं। और इसका जो प्रोफाइल है बहुत ही लो प्रोफाइल टायर है, आप देखोगे तो
जो कि अगर आप इसको रफ रोड्स में चलाओगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, बट अगर आप इसको हाईवेज पे या फिर अच्छी रोड पे चलाओगे तो बहुत ही परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार है ये। अब डिज़ाइन के बाद गए, अब मैं इसकी अगर पावर फिगर्स की बात करता हूँ तो मेरा इसको सेलेक्ट करने का पर्पस बस इतना था कि आप सब 4 मीटर की कोई भी कार उठा लो, कोई भी कार उठा लो, के आसपास भी नहीं है कोई भी कार। आप क्या है, वेन्यू उठा लीजिए, सोनेट उठा लीजिए, या फिर इसमें फोर्ड इको स्पोर्ट्स उठा लीजिए, ब्रेजा उठा लीजिए। हाँ, एक नेक्सॉन है जो पावर फिगर्स में, या फिर अगर मैं बोलूँ 260 Nm के आसपास का टॉर्क प्रोड्यूस करती है नेक्सॉन, और उसका पावर भी ठीक ठाक है, 110 bhp के आसपास है, बड़ी 116 bhp करती है। बाकी वेन्यू हुआ, सोनेट हुआ, 100 bhp की पावर प्रोड्यूस करती हैं। एंड फोर्ड इको स्पोर्ट्स डीजल वेरिएंट 100 bhp की, लाइक 100 PS की पावर प्रोड्यूस करती है। एंड उसका पेट्रोल वर्जन थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, 122 PSP के आसपास प्रोड्यूस करता है। एंड ड्राइविंग को लेके बहुत ही प्यारी गाड़ी है। आप इसको चलाओगे, आप इसको चलाने के बाद में अगर आप इसको फेल कर दो तो आप बोल देना मेरे को कमेंट डाल के नीचे कि भाई हमने गाड़ी चला के देखी, हमें पसंद नहीं आई। आपने अगर एक बार एक कार चला ली ना, इसका टेस्ट ड्राइव ली, तो ट्रस्ट मी गाइस, यू विल बिकम अ फैन ऑफ दिस कार। बिना टेस्ट ड्राइव लिए इस कार को बिल्कुल भी रिजेक्ट मत कर देना किसी की बातों में आके कि कार घटिया है, बेकार है, मत लो, ग्राउंड क्लियरेंस कम है, बिल्कुल भी नहीं। जब तक आप इस कार की टेस्ट ड्राइव ना लो, इस कार को रिजेक्ट मत कर देना, बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ सम रिव्यूज ऑन यूट्यूब की ग्राउंड क्लियरेंस कम है, बूट स्पेस कम है, उन पे भी आऊँगा अभी, आई विल कवर दोज पॉइंट ऑल्सो। हालांकि पावर फिगर को लेकर अगर मैं बात करूं तो अभी एक छोटा सा, मैं आई जस्ट वेंट फॉर अ ट्रिप टू शिमला। सो वहाँ पे गए क्या हुआ कि मेरे को बहुत ही लाइक, बिकॉज आई वाज एक्सपेक्टिंग कि जो मेरी कार है वो जैसे मेरे को नॉर्मल हाईवेज पे परफॉर्मेंस देती है, सो आई वाज एक्सपेक्टिंग द सेम परफॉर्मेंस फ्रॉम माय कार। एंड बट मेरे को हाईवे पे थोड़ा हिल्स पे थोड़ा लगा कि थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कार ने किया, बिकॉज आई वाज एक्सपेक्टिंग दैट परफॉर्मेंस जो कि हाईवे पे बेसिकली आती है। बट बहुत सारे भाइयों ने मेरे को कमेंट करके नीचे बताया कि भाई आप तो फॉर्च्यूनर वाली एक्सपेक्टेशन रख रहे थे इससे, कोई कह रहा था कि भाई आप तो इसको हवाई जहाज बनाना चाहते थे हिल्स के ऊपर। बट भाई उन सब के कुछ लोगों ने बहुत ही टेक्निकल मेरे को चीज़ें बताई कि जो मैं उनकी चीज़ों से एग्री भी करता हूँ, एंड आई वांट टू से थैंक्स टू देम कि हिल्स पे उस तरीके से कार परफॉर्म करती है। तो मेरे को लगा था कि हिल्स पे एकदम से अंडर परफॉर्म किया कार ने, बट ऐसा नहीं है भाई। एंड ऐसा कुछ भी नहीं है। हिल्स पे भी अगर उनके कमेंट्स पढ़ूँ और मैं अपना देखूँ कि हिल्स पे थोड़ा सा टेक्निक थोड़ी डिफरेंट होती है ड्राइविंग की, उस हिसाब से हिल पे भी इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। एंड दूसरा माइलेज की इसकी बात करूँ, लोग इसको बोलते हैं कि माइलेज कम है बिकॉज हाई टॉर्क कार है, हाई bhp पावर है। सो माइलेज पे मैंने वीडियो ऑलरेडी बना के डाली हुई है आपके लिए, जहाँ पे कि मैंने अंडर 80 की स्पीड से चलाई थी और अराउंड 80 के किलोमीटर के आसपास ट्रैवल मैंने जो है डिस्टेंस कवर किया था। भाई 927 किलोमीटर का माइलेज निकाला था, जो कि अनबिलीवेबल है। यू कैन नॉट, कोई भी आसानी से बिलीव नहीं कर पाएगा। बट वैसे अगर मैं जनरल कंडीशंस में देखूं तो मेरे को जो एवरेज आता है वो 16, 16.5, 16, 16.5, 17 तक आराम से आ जाता है हाईवेज प्लस सिटी मिला के। और खाली सिटी में अगर मैं इसका माइलेज देखता हूं तो अराउंड 14.5, 15, 15.5 तक आराम से निकाल देती है। तो माइलेज इज़ नॉट ए इशू, मेरे लिए माइलेज कोई इशू नहीं है। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस आपको दिखा देता हूँ एक बार। बहुत से लोग ग्राउंड क्लियरेंस का इसका इशू बनाते हैं कि ग्राउंड क्लियरेंस कम है। पिछले 1-1.25 साल में मेरे को आज तक एक बार भी नहीं लगा कि इसका ग्राउंड क्लियरेंस कम है, क्योंकि यार ग्राउंड क्लियरेंस कितना 180 mm कंपनी बोलती है, बाकी कार्स में कितना मिलता है? क्रेटा में 190, सेल्टॉस 190 के आसपास है, खाली नेक्सॉन में आपको 210 के आसपास मिलता है, फोर्ड इको स्पोर्ट्स 205 के आसपास आई थिंक मिलता है उसमें। जहाँ पे यार 200 mm की कार जा सकती है वहाँ पे 180 mm भी आराम से चली जाएगी। आज तक तो पिछले 1.25 साल में मैंने हमेशा इसको रफ रोड में उल्टा सीधा ड्राइव किया है, एंड कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि नीचे टच हुई हो। अभी आप देख लो, जिस मैं साइड पे जहाँ पे खड़ा हूँ वहाँ पे भी आप देखो, मैं इधर से कार निकाल के लाया हूँ अपनी अभी यहाँ से। ग्राउंड क्लियरेंस का कोई भी इशू नहीं है अगर आप इस कार को लेने का प्लान करें। और ग्राउंड क्लियरेंस किसी की बातों में आके कि ग्राउंड क्लियरेंस कम है, छोड़ दो, नहीं लेते, सो भाई बिल्कुल भी वो अच्छा डिसीजन नहीं होगा। ग्राउंड क्लियरेंस कोई भी इसका इशू नहीं है। ग्राउंड क्लियरेंस से मैं बहुत खुश हूँ, मेरे को कभी कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा इन सब चीज़ों से। बाकी जो इसके स्टॉक टायर आते हैं W6 में वो 16 इंच आते हैं, 205, 65 और R16 आते हैं। एंड मैंने इसको अपग्रेड कराया है टॉप मॉडल वाले में, आप देख सकते हो 215, 55, R17। 55 थोड़ा सा कम है यार, प्रोफाइल जो है 55 mm थोड़ा सा कम है अगर आप रफ रोड्स में चलाते हो। और मेरे को फील होता है बिकॉज मैंने इसको करा, मेरे को इतना आइडिया नहीं था, बट मैंने इसको अपग्रेड करा लिया टॉप मॉडल में। बट अभी जो मेरी ड्राइविंग होती है गाइज, वो बेसिकली क्या होता है कि रफ रोड्स में भी नॉर्मली होती है।
तो रफ रोड में क्या है कि आपको बहुत ध्यान से चलानी पड़ती है। अगर आप तेज़ चलाएंगे तो बहुत आपको बम्प्स फील हो सकते हैं। बम्प्स फील होंगे तो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट यू कैन फील समवेयर इनसाइड द कार। सो बाकी 17 इंच अगर आप अपग्रेड करना चाहते हो तो बहुत शौक से कराओ भाई। अगर आपकी ड्राइविंग हाईवेज पे या बहुत ही स्मूथ रोड्स पे है तो आप 17 इंच बहुत प्यार से अपग्रेड कराओ, कोई कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट हाँ, मैं रफ रोड्स में बहुत ज़्यादा चलाता हूँ तो मेरे को लगता है कि ये डिसीजन कहीं ना कहीं मैंने गलत लिया है। मेरे को 16 इंच के ही अलॉय इसमें डलवाने चाहिए थे। भाई बूट स्पेस दिखाता हूँ आपको ना, बूट के साथ में मेरे को बहुत बार जो है कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा है। सच बता रहा हूँ भाई, मैं 2-3 बार ट्रिप्स पे गया हूँ और मैंने हर बार कॉम्प्रोमाइज़ ही किया है बूट के साथ में। बिकॉज सी आपको मैंने लास्ट वीडियो में दिखा भी चुका हूँ कि बूट थोड़ा सा कम है, 260 लीटर के आसपास बूट है। बट देखो उसके बाद भी मैंने आई हैव इंस्टॉल्ड दिस पायनियर सब वूफर, और ये साथ में यहाँ पे कुछ पोहाज के पैकेट भी पड़े हैं। बिकॉज कभी कभी क्या है कि जब लोग अकेले रहते हैं तो खुद बना के खाना पड़ता है। बूट स्पेस कम है, ऑब्वियसली बहुत 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 कम है। बट देखो मैनेज करना हमारे अपने हाथ में कि हम हाउ वी मैनेज आवर बूट। हमें लगता है कि हमें बूट मैनेज करना है तो ऑप्शन हमारे पास में है, हम इसको डाउन करके आराम से अपना बैग वगैरह यहाँ पे रख सकते हैं। छोटी फैमिली है, लाइक हस्बैंड वाइफ 2 छोटे बच्चे हैं अंडर 10, तो बहुत प्यार से आप मैनेज कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट हाँ भाई, अगर आप फ्रिक्वेंटली ट्रेवल्स करते हो, कहीं हिल स्टेशन पे जा रहे हो या फिर ट्रिप्स पे जाते हो या फिर उस तरह की आपकी ड्राइविंग है जहाँ पे कि आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हो तो प्रॉब्लम होगी आपको। तो बिल्कुल भी लाइक देन देयर इज नो नीड टू कॉम्प्रोमाइज, देन आपको कार चेंज करनी पड़ेगी। आप फिर बड़े बूट वाली कार लो। छोटी कार निसान मैग्नाइट जैसी कार आपको आई थिंक 400 लीटर के आसपास का बूट ऑफर कर रही है, एंड सोनेट भी 400 के आसपास करती है, वेन्यू भी 400 के आसपास करती है। इवन मेरे पास ऑल्टो है, ऑल्टो भी आराम से 260, 280, 300 के आसपास का बूट स्पेस देती है। बट ये इतनी बड़ी कार होने के बाद भी बट बूट स्पेस भाई अपने हाथ में है। अगर आपको लगता है कि आप मैनेज कर सकते हो क्योंकि आपको एक तकड़ी और एक स्ट्रॉन्ग कार मिल रही है तो आप बूट स्पेस मैनेज कर सकते हो अगर आपकी छोटी फैमिली है तो। अदरवाइज तो फिर मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्टी होता है। अगर आप ट्रिप्स पे जा रहे हो तो वैसे तो आप ऊपर यहाँ पे कैरियर भी लगवा सकते हो, जैसे आपने देखा होगा जो कमर्शियल कार ऊपर लगा लेती हैं, उस पर ऊपर पैकिंग करके जाते हैं, आप वैसे भी कर सकते हो। अगर आप ओकेजनली जा रहे हो, अगर आप फ्रिक्वेंटली जाते हो तो भाई बूट स्पेस आपको कम पड़ने वाला है। तो उस केस में फिर यू हैव टू थिंक अबाउट दिस कार। बाकी मेरे को ड्राइविंग में अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूँ। मेरे को कभी ड्राइविंग्स में कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत ही स्मूथ ड्राइविंग है बिकॉज ऑफ क्योंकि इसका जो व्हील बेस है, अच्छा खासा व्हील बेस है इस कार का। 2600 mm के आसपास का इसका जो है व्हील बेस है, जो कि बेस्ट इन द सेगमेंट है। अगर आप ऊपर के सेगमेंट से भी अगर कंपेयर करते हो क्रेटा सेल्टोस तो वो आपको 2610 mm का ऑफर करते हैं ये व्हील बेस, और ये 2600 ऑफर कर रही है। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज़ और जो मैं अपनी हर वीडियो में कवर करता हूँ वो ये कार आपको सेल्टोस क्रेटा सबसे ज़्यादा आपको विड्थ प्रोवाइड कराती है। तो आप इसको फ्रंट से अगर आप देखते हैं, फ्रंट से आप देखो तो इसकी जो विड्थ है वो क्रेटा आपको 1790 mm की विड्थ देती है आई गेस, एंड सेल्टोस आपको 1800 mm की विड्थ प्रोवाइड कराती है। ये आपको 1821 mm की विड्थ प्रोवाइड कराती है। आप समझ रहे हो कि चौड़ाई कार की उनसे ज़्यादा चौड़ी है। एंड व्हील बेस ऑब्वियसली 2600 mm का व्हील बेस है, अगेन बेस्ट इन द सेगमेंट है। 17 इंच के टायर आपको इसमें मिलते हैं, लो प्रोफाइल टायर है, तो आप समझ सकते हो भाई। बाकी आपको पता है कि कार कितनी आपको कंफर्ट राइड देने वाली हाईवे के ऊपर। हैंडलिंग बहुत प्यारी है इस कार की। फोर्ड इको स्पोर्ट्स की जो हैंडलिंग है पेट्रोल की बहुत प्यारी है। डीजल से मैं उतना इंप्रेस नहीं होता हूँ फोर्ड इको स्पोर्ट्स से, पेट्रोल बहुत अच्छा इंजन है उसका। बट अगर आप एक बार ये कार चलाएंगे इस कॉन्फ़िगरेशन के साथ में 17 इंच और ये सारी चीज़ों के साथ में, तो आप एक बार चला के देखिए कार, आप इसके फ़ैन हो जाओगे इस कार के। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। एंड क्योंकि गाइज ये मेरा ऑनरशिप रिव्यू है, मैं किसी को भी ऐसे झूठा रिकमेंड नहीं कर सकता हूँ, झूठ बोल के रिकमेंड करो, बिकॉज मेरे को महिंद्रा पैसे नहीं दे रही है झूठी तारीफ करने की कार के। बट कार में दम है तभी मैं आपको जो चीज़ें वो बता रहा हूँ, रेस्ट अप टू यू। बट मेरा हमेशा आप लोगों को एक सजेशन रहेगा भाई कि विदाउट हैविंग अ टेस्ट ड्राइव कभी भी ये कार रिजेक्ट मत करना जब तक आप इसकी टेस्ट ड्राइव नहीं लेते हो। आप जो कार लेना चाहते हो भाई लो टेस्ट ड्राइव करो, बट इस कार को विदाउट हैविंग अ टेस्ट ड्राइव आप इसको कभी इग्नोर या रिजेक्ट मत करना अपनी कंसिडरेशन लिस्ट में। अगर आपकी ये कार है तो एक बार चला के जरूर देखना। सो आई एम 100% श्योर चलाने के बाद में आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा इस कार को रिजेक्ट करना।
एक चीज़ और, जिस वजह से मैं इस कार की तरफ, मेरा जो इंक्लिनेशन था या मेरा जो झुकाव था इस कार की तरफ, मेरे को कार पसंद क्यों आई थी। सी गाइस, जिस स्टेज पे आप लोग हो, कार सर्च कर रहे हो या कार देख रहे हो, कार खरीदने का प्लान करो, एंड आई नो लोग बहुत सारे रिव्यूज़ देखते हैं कि क्या लोग रिकमेंड कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे रिव्यूज़ भी होते हैं भाई कार्स के जहाँ पे कि वो पेड रिव्यूज़ होते हैं, या फिर कार कंपनीज उनको बुला के रिव्यूज़ कराती है तो उनको तारीफ़ करनी पड़ती है, बिकॉज अगर तारीफ़ नहीं करेंगे तो नेक्स्ट टाइम से कार कंपनी विल नॉट कॉल देम फॉर द रिव्यूज़। सो दे हैव टू मेक दोज टाइप ऑफ रिव्यूज़ जहाँ पे कि दे अप्रिशिएट द कार फीचर्स। इवन उसके वो फीचर्स उतने स्ट्रॉन्ग भी नहीं होते हैं। बट इस कार की तरफ मेरा जाने का एक पर्पस और था कि ये कार, आपको मैं बताना भूल गया था, ये देखो चारों टायर में आपको डिस्क प्रोवाइड कर रही है। यू कैन सी हियर डिस्क ब्रेक एंड सी देयर। दोबारा थोड़ा सा जोर डालना चाहूँगा अपने वर्ड्स के ऊपर। अगेन सब 4 मीटर सेगमेंट की इकलौती कार है जो आपको चारों टायर में डिस्क ब्रेक प्रोवाइड करा रही है। कोई कार आपको नहीं देती है। आपको डिस्क ब्रेक दे रही है चारों टायर में, विड्थ सबसे ज़्यादा दे रही है, व्हील बेस सबसे अच्छा दे रही है। तो व्हाट्स द लॉजिक टू इग्नोर दिस कार। मैं तो ये सारे फीचर देखने के बाद इस कार को इग्नोर ही नहीं कर पाया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप ड्राइविंग जब करेंगे ना, इसकी टेस्ट ड्राइव लेंगे, टेस्ट ड्राइव आपने इस कार की ले ली ना एक बार, तो आप इग्नोर कर ही नहीं सकते हो। आप इग्नोर करोगे तो आपके दिल पे बहुत जोर पड़ेगा इसको इग्नोर करते टाइम। ऑब्वियसली चारों टायर में, इवन किया सेल्टॉस जो है वो डीजल वेरिएंट में सारे टायर्स में आपको डिस्क देती है, बट पेट्रोल में नहीं देती है, बेस वेरिएंट में नहीं देती। क्रेटा भी आपको जो है, जो उसके बेस वेरिएंट है उसमें नहीं देती है, वो भी टॉप मॉडल में आपको चारों टायर में डिस्क ब्रेक देती है। सो दिस इज समथिंग यूनिक अबाउट दिस कार। सो आई एम शेयरिंग विद यू गाइस सो दैट आपको पता चले कि मेरा इस कार को लेने के पीछे क्या रीज़न है। बाकी तो भाई मैं बहुत खुश हूँ इस कार से, कभी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हाईवे पे 1-1.25 साल हो गया, बहुत स्मूथ राइडिंग है, बहुत प्यारी राइडिंग है, हैंडलिंग बहुत अच्छी है एंड ब्रेकिंग एबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है इस कार की। अब चलिए आपको अंदर दिखाता हूँ, अंदर वो सारी क्या चीज़ है। बट हाँ, एक चीज़ और कि इसमें आप एसेसरीज में आप देखोगे तो DRL जो आप देख रहे हो, मैं आज तक आई एम प्लानिंग टू इंस्टॉल DRL, बट बिकॉज कंपनी इंस्टॉल करके नहीं दे रही है तो मैं नहीं करा रहा हूँ। आफ्टर मार्केट हो जाएंगी बहुत प्यार से, हर कोई कर सकता है आफ्टर मार्केट, बट आई डोंट वांट टू गो आफ्टर मार्केट बिकॉज मेरे को पता है कि जिस दिन मैं आफ्टर मार्केट जाऊँगा और कल को कोई प्रॉब्लम हो गई, बाई चांस कोई वायरिंग में प्रॉब्लम हुई, कार में आग लगी, कुछ हुआ, तो कंपनी सबसे पहले मना करेगी, हम कोई आपको क्लेम नहीं दे रहे हैं। महिंद्रा का एक वीक पॉइंट है कि वो हमेशा अपनी टॉप मॉडल और बेस मॉडल में वो जो डिफरेंस बना के रखना चाहते हैं ना, पता नहीं वो कौन सा, आई कांट से लाइक दिस, अमीरी और गरीबी वाला डिफरेंस, वो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है भाई। एंड महिंद्रा को अगर कोई कस्टमर इंस्टॉल कराना चाहता है DRL, तो उनके पास में ऑप्शन होना चाहिए कि हम, अगर बंदा तैयार है पैसे देने के लिए, तो दे शुड चेंज द लाइट एंड ऑल दीज थिंग्स, उनको इंस्टॉल करना चाहिए। इससे उन्हीं की ब्रांड इमेज बढ़ेगी, लोगों को ट्रस्ट ज़्यादा होगी, ठीक है महिंद्रा ये सारा काम करती है। हुंडई इसी चीज़ में परफेक्ट है कि वो आफ्टर मार्केट उनकी बहुत सारी एसेसरीज मिल जाती है, आप कहीं से भी करा लो, वो एकदम बेस मॉडल को टॉप मॉडल बना देते हैं। तो लोग यही करते हैं, बेस मॉडल लेते हैं एंड टॉप मॉडल में उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। बट मेरे को ये महिंद्रा के साथ में ये चीज़ थोड़ी अच्छी नहीं लगी है। चलिए भाई अब अंदर चलता हूँ, आपको अंदर कुछ चीज़ें बताता हूँ इंपॉर्टेंट कि वाई आई एम हैप्पी विद दिस कार। सी, सबसे पहली चीज़ जो ये कार ने मेरे को इंप्रेस की थी, और मैं बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ बता रहा हूँ गाइस आपको, आप इसको कभी चेक करना मेरे कहने से, ये यहाँ से और यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसकी सीट का, यहाँ से और यहाँ तक का, आप सिर्फ मेरे कहने से चेक कर लेना, किसी भी कार में देख लेना इस सेगमेंट की। इससे आपको पता चलता है कि आपको अंडर थाई सपोर्ट कितना अच्छा आता है। इससे आपकी सिटिंग कंफर्ट बहुत प्यारा है। और दूसरी चीज ये जो देख रहे हो आप, ये सपोर्टिंग जो है यहाँ पे बैक सपोर्ट, आई एम सो हैप्पी विद दिस, ट्रस्ट मी गाइज। मेरे पास इससे पहले वैगनआर थी, मैंने 6 साल चलाई थी। सो मैंने अमेजोन से एक सीट के ऊपर रखने का एक अलग से कुशनिंग आती थी, मैं वो रख के चलाता था वैगनआर, बिकॉज मेरे को बैक पेन होता था। बट जब से मैंने कार ली है, और मैं 250 किलोमीटर हर वीकेंड पे चलाता हूँ, 250 किलोमीटर जाना, 250 किलोमीटर आना। और आपकी सीटिंग कंफर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सीटिंग कंफर्ट इस कार में वाओ। हाँ, आपको यहाँ पे ना सी आपको डैशबोर्ड, इसका इंटीरियर बहुत ही बेसिक लग रहा होगा, बहुत सिंपल लग रहा होगा बहुत सारे लोगों के लिए, इट्स नॉट अप टू द मार्क। बट भाई जो ये कार लेने का प्लान कर रहा है, और सी जो मैंने आपको बाहर से सारे फीचर्स, पावर फिगर्स, इसका ड्राइविंग कंफर्ट एंड इसका जो हैंडलिंग है, वो सारी चीज़ आप देखोगे, व्हील बेस, अलॉय व्हील 17 इंच, वो सारी चीज़ें देख लो यार आप, या फिर आप इंटीरियर्स देख लो। तो यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन समवेयर। अगर आप चाहते हो कि आपको इसका किया सेल्टॉस वाला एकदम इंटीरियर चाहिए, वो टच स्क्रीन 8 इंच 9 इंच, तो वो तो नहीं हो पाएगा।
2 मिनट के लिए ना, आप 2 मिनट के लिए भूल जाओ कि यहाँ पे कोई डैशबोर्ड है। आप इतना हिस्सा काट दो इस कार का, ये हिस्सा काट दो, आप भूल जाओ यहाँ पे कुछ है भी। और सिर्फ 2 मिनट के लिए ना, सिर्फ ये सीटिंग, कुशनिंग और ये चीज जो मैंने आपको दिखाई है, ये देखो बस, ये देखिए। आई कैन से वन ऑफ द बेस्ट एंड कंफर्टेबल सीटिंग इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट। आप ये देखेंगे ना, आपका जो थाई सपोर्ट है बहुत ही प्यारा थाई सपोर्ट है। एंड द सेम गोज फॉर दिस बैक रो। अब आपको समझ आएगा यहां पे देखने के बाद में कि जो बूट स्पेस कम है वो एक आपके लिए ठीक है, एक डिसएडवांटेज हो सकता है अगर आप फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं, आपकी टूरिंग बहुत ज्यादा है। बट अगर आप फ्रीक्वेंटली ट्रैवल नहीं करते हैं, आपकी टूरिंग बहुत ज्यादा नहीं है, तब आपको समझ आएगा कि बूट स्पेस अगर कम है तो आपको यहां पे ये देखिए रियर व्यू, रियर पैसेंजर के लिए जो लेग स्पेस है, ऑसम। मैं आपको बैठ के दिखा देता हूं, ये देखिए, ये देखो। और ये फ्रंट सीट मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट की हुई है एकदम, देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने एडजस्ट किया हुआ है। और उसके बाद भी देखिए माई हाइट इज 6 फीट। सी हाँ, इसका जो बाकी जो इसका फ्लोर है उतना फ्लैट नहीं है, बट फ्लैटिश टाइप से ही है। एंड थोड़ा सा बस यहाँ पे ये है, बट फ्लैट ही समझो। और मुझ जैसे 6 फीट हाइट के 3 लोग, 1 2 और 3 लोग प्यार से बैठ जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये कार इस सेगमेंट की सबसे चौड़ी कार है। और आपको W6 में 3 हेडरेस्ट मिलते हैं और तीनों हाइट इनकी जो एडजस्टेबल है। और जो बेस वेरिएंट है W4 में आपको 2 मिलते हैं, दोनों हाइट एडजस्टेबल है, बट बीच वाला आपको नहीं मिलेगा। एंड बाकी ये जो मैंने कवर चढ़ाए हुए हैं, ये अलग से कवर चढ़वाए हुए हैं इसके ऊपर, जिसकी कॉस्ट आराम से 6,500-7 हज़ार रुपये है। एंड ये कवर चढ़ाने का पर्पस बस यही था कि ये जो इसका जो इंटीरियर है वो इंटीरियर से मैच हो जाए, डुअल टोन जो इसका इंटीरियर है। एंड बहुत ही प्यारे लगते हैं, पर इसका एक नुकसान है कि गंदे बहुत जल्दी आते हैं गाइस, ये देखो इधर से। एंड एक और वीक पॉइंट, जो लोगों को पीछे एसी वेंट चाहिए वो बोलेंगे कि इसमें एसी वेंट नहीं, हम नहीं कार लेते हैं। सी भाई, एसी वेंट मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने इसमें लास्ट अक्टूबर में ली थी ये कार। उसके बाद में मैंने इसका एक जो है गर्मी का जो सीजन निकाल चुका हूँ। उसके बाद तो मेरे को पूरा मैंने सीजन निकाला, गर्मी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, बिकॉज इसका जो आप देखेंगे, जो मैं आपको लास्ट टाइम भी बता चुका हूँ, इसका जो एसी है बहुत स्ट्रांग है। एंड इसमें ऑप्शन आता है आपको, आप देख सकते हो मैक्स एसी, उधर देखिए मैक्स एसी का ऑप्शन आता है। जैसे ही आप कार स्टार्ट करेंगे, आप मैक्स एसी पे क्लिक करिए, ऑटोमेटिकली जो आप टेम्परेचर देख रहे हैं उधर, टेम्परेचर ऑटोमेटिकली फुल हो जाएगा। और मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगेंगे आपकी कार को ठंडा होने में, बहुत ज्यादा इशू नहीं आएगा। सो अगर आपको एक कार रिजेक्ट करनी है तो आप इसको एज इसका एक लूज पॉइंट, वीक पॉइंट आप मान सकते हैं कि वीक पॉइंट है, हमें कार नहीं लेते, बेकार कार है, घटिया कार है। बट अगर आपको लगता है कि वो एसी सफिशिएंट है तो यू कैन कंसिडर दिस कार इन योर लिस्ट। और आप बाकी सबको पता है कि एसी जो रियर एसी वेंट्स होते हैं उसमें कितना फास्ट प्रेशर आता है और कितनी इफेक्टिव होते हैं, वो आप सबको पता है। वो खाली ब्लोअर्स में से हवा ही आती है, उसमें से इतना कूलिंग इफेक्ट उनका रहता भी नहीं है। कि इसमें जो है एक बीच में सेंटर में आता है, जो लैंप आता है इसका। एंड और ये इसका जो इंटीग्रेशन है वो डोर्स के साथ में नहीं है। जैसे देखो मैंने डोर खोले हुए हैं, तो डोर खोलने पे ये जलती नहीं है, बिकॉज डोर ओपन करने पे जो है आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में जो है वहाँ पे डोर ओपन वार्निंग्स आती हैं। तो आई डोंट नो कि महिंद्रा ने इसकी सेटिंग क्यों नहीं की है। सो कभी जरूरत नहीं हुई यार, मेरे को तो कभी फील ही नहीं हुआ। डोर अगर ओपन रहता है तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको दिखा देता है, साइन वहाँ पे आ जाता है, और वो बीप भी आती है वहाँ पे कि आपका जो डोर ओपन है। तो इसकी जरूरत है नहीं, इसका बेनिफिट है कि आपको जब ऑन करना हो आप ऑन कर लो, ऐसा कुछ है नहीं। अब आते हैं भाई अंदर कार के, और चाबी डाल के आपको 2-4 चीजें और दिखा देता हूं, जहां पे कि हेलो डिंग पाई, ये मैंने इसमें जो है कैम लगाया, डैश कैम, जिस जीपीएस कनेक्टेड। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ गाइस, आप देख सकते हो, चैनल पे आपको मिल जाएगी। एंड उसके अलावा अगर आपको उसका फुल अनबॉक्सिंग देखना हो तो मेरा एक चैनल और है, व्लॉग्स बाय एजेएफ, वहां पे जाके देख सकते हो। वहां पे मैं पीसी करता रहता हूँ। सो ये है भाई कार। एंड अभी आप देख सकते हो ऐसा है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। कार चलाते टाइम कौन देखता है, कार चलाते टाइम हमारा जो फोकस वो सामने ही रहता है, यहाँ पे हम वैसे भी देखते नहीं है। इसमें जो आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम है, इसमें एक चीज बस बताऊंगा आपको, एक चीज कवर करूंगा, बहुत ज्यादा चीज कवर नहीं करूंगा, जो कि जिससे मैं बहुत इंप्रेस हूं,
और जब मैंने कार खरीदी थी तो उस टाइम मैंने उसको कंसिडर किया था, मेरे माइंड में था कि ये वो फीचर इसके अंदर है, वो है इसका नेविगेशन सिस्टम, इनबिल्ट नेविगेशन सिस्टम। सो ये इसका बहुत ही स्ट्रांग पॉइंट है, जो कि अभी मैं रिसेंटली मैं शिमला गया था, तो मैं आपको बताना भूल गया अपनी लास्ट वीडियोस में, शिमला वाले ट्रिप वाली जो वीडियो थी। सो जब मैं शिमला गया था गाइस, तो ये इसका जो ये नेविगेशन जो इनबिल्ट है, इकलौता है, इट वर्क्स लाइक अ फ्रेंड। मोबाइल फोन्स में सिग्नल्स चले गए थे, मेरे फोन में, वाइफ के फोन में, सबके फोन में देयर वाज नो सिग्नल। सो वी वर सर्चिंग फॉर सिग्नल्स, बट दिस वाज द ओनली थिंग जो कि हमारे साथ रहा है, और पूरा जब तक हम होटल के अंदर नहीं पहुंच गए, एंटर नहीं हो गए, एक बार भी डिस्कनेक्ट नहीं हुए हैं इसका जो है ये जीपीएस जो था इनबिल्ट। सो इनबिल्ट जीपीएस, आई एम वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाई विद द परफॉर्मेंस ऑफ दिस इनबिल्ट जीपीएस। इसके अलावा आपको यहाँ पे होम बटन है, बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। और मैं सच बताऊं एक चीज और, एप्पल कारप्ले या फिर एंड्रॉयड ऑटो मेरे को आज तक कभी जरूरत ही फील नहीं हुई है, क्योंकि ऑटोमेटिक में आप जैसे ही कार के अंदर बैठते हो तो आपका जो है ब्लूटूथ ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है यहाँ से, तो आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है। मैंने अभी आईफोन कनेक्ट किया हुआ है जिससे मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी, तो ये सारे आप देख लो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको कुछ भी म्यूजिक देखना है ऑटोमेटिकली आप फोन से सुन सकते हो। एंड ये सारी चीज़ें, कार इन्फो आपको इसमें मिल जाती है कि कार का माइलेज क्या रहता है। तो मैं आपको बोला था सिटी हाईवे मिला के 15 के आसपास का माइलेज आता है, सो 15 ही यहाँ पे भी दिखा रहा है मेरे को। एंड इसके अलावा आपको अगर अपना इसमें क्या बोलते हैं, अपना मीडिया वगैरह डालना है तो आप मीडिया पे जा सकते हैं। अगर आपके पास में पेन ड्राइव है तो आप पेन ड्राइव यूज़ कर सकते हैं। आपके पास में अगर क्या बोलते हैं आईपॉड है या ऑक्स, आप इसमें यूज़ कर सकते हो। ऑक्स का ऑप्शन आपको दिया हुआ है यहाँ पे, यूएसबी का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, नीचे आपको 12 वोल्ट का जो है चार्जर भी दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें, टेम्परेचर प्लस माइनस आप यहाँ से कर सकते हो, बहुत ही आसान है। और एक चीज़ और इस कार के बारे में कि इसमें जो है स्टोरेज की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। स्टोरेज इसमें महिंद्रा ने भर भर के दिया है। यहाँ पे स्टोरेज है, आप देखो मेरा एक फोन रखा है, एक फोन और यहाँ पे आ सकता है। एंड वहाँ पे देखो मैंने कुछ कार की एक पॉलिश मैं खरीद के लाया था मार्केट से, वो मैंने इसमें रखी हुई है। आपको यहाँ पे स्टोरेज है, वहाँ पे 2 बोतल, प्रॉपर 2 बोतल आप रख सकते हो। उसके अलावा इधर स्टोरेज है, आपको यहाँ पे स्टोरेज है, यहाँ पे स्टोरेज है, और आप देखेंगे तो आपको इधर भी स्टोरेज आपको मिल जाएगा। 2 बोतल मैंने ऑलरेडी यहाँ पे रखी हुई है इसके अंदर। एंड यहाँ पे स्टोरेज हो गया। ये आर्म रेस्ट जो है, आर्म रेस्ट स्टोरेज जो है, आप ये भी देख लीजिए, आर्म स्टोरेज जो है यहाँ पे भी अच्छा खासा स्टोरेज है, बहुत ही ज्यादा अच्छा स्टोरेज आपको इसमें मिल जाता है। और एक चीज और, इसकी जो पोजीशनिंग है, ये स्लाइड नहीं होता, बट मेरे को कभी स्लाइड की जरूरत फील नहीं हुई है। बट आप एक चीज देखेंगे यहाँ पे, जब हम अपनी एल्बो रखते हैं तो ये देखो, सो आई वॉन्ट टू शो यू कि जो गियर के साथ में जो हैंड की पोजिशन आती है, देख रहे हो आप, ये बहुत ही प्यारी है। सी, जब आप इसको फर्स्ट गियर में डालेंगे तो आपका हाथ यहाँ पे नहीं रहता है, थोड़ा देखो दूर हो जाता है। सो बाकी जब आप इसको सेकंड में डालते हैं तो ये पोजीशन है सेकंड, 4th एंड 6th। सो वाइल ड्राइविंग जब आप कार चला रहे हैं एक हाथ से, तो आपका दूसरा हाथ ये यहाँ पे इस पोजीशन में रहता है, बहुत ही कंफर्टेबल। आप बाकी कार में देखेंगे ना, तो ये जो आर्म रेस्ट है वो यहाँ तक होगा, और गियर जो वहाँ पे, तो आपका हाथ नहीं आ पाएगा। आपको अगर गियर चेंज करना है, यहाँ से हाथ हटा के चेंज करना पड़ेगा। बट यहाँ पे ये देखिए, एक चीज और, मेरे को अभी गियर में शिफ्ट कर रहा था, मेरे को याद है, बहुत से लोग मेरे से पूछते हैं कमेंट में कि भैया आपकी कार में भी क्या फर्स्ट और सेकंड गियर अटकने की प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ। सो अटकने की प्रॉब्लम कभी नहीं हुई है, बट हाँ, फर्स्ट गियर टू सेकंड गियर जब आते हैं इसमें, सो कभी कभी 100 में से 2 या 3 बार थोड़ा सा हार्ड आएगा, वो ये हार्ड आता है। तो उस टाइम आपको, जब आप कर रहे हैं, तो आपको क्या फर्स्ट के बाद में यहाँ पे थोड़ा पुश करना पड़ेगा लिटिल। बाकी सेकंड टू थर्ड एंड थर्ड टू फोर्थ सुपर स्मूथ गियरिंग शिफ्टिंग है, इसकी गियर शिफ्टिंग है। ये देखिए, सेकंड टू थर्ड जो आप चलाएंगे ना विद अ फिंगर, ये देखिए बहुत ही प्यारा है। इवन आप इस फिंगर से भी करेंगे ना, बहुत ही सॉफ्ट है। सो सेकंड टू थर्ड एंड थर्ड टू फोर्थ बहुत ही अल्ट्रा स्मूथ गियर शिफ्टिंग है, बहुत ही अल्ट्रा स्मूथ। इवन कभी कभी क्या होता है, जब हम 4th में चला रहे होते हैं और हम एकदम से ब्रेकिंग करते हैं ना, और मेरा हाथ यहाँ पे रखा रहता है, तो ब्रेक के साथ ही वो ऐसे ऑटोमेटिकली वो 3rd में चेंज हो जाता है। बाकी एक चीज और इसके मैं बताता हूँ, इसके जो क्लच को लेके, क्लच जो है इसका आप देख सकते हो, इसका जो ट्रेवल है वो बहुत ज्यादा है। एंड क्लच का जो ट्रेवल है थोड़ा सा ज्यादा है। तो एक चीज जो लोग बोलते हैं ना कि सेकंड गियर अटकता है, तो वो इसलिए भी अटकता है कभी कभी सेकंड गियर, जो लोग बोलते हैं कि अगर लेट्स सपोज आपने पूरा क्लच इतना ही प्रेस किया, बल्कि वो और अंदर तक वहां तक जाएगा, बट हो सकता है आपने इतना थोड़ा छोड़ा हुआ हो, और आप जब यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो
उस पर थोड़ी सी हो सकता है अटकने की प्रॉब्लम है। तो जब आप गियर शिफ्ट कर रहे हैं तो उसको पूरा अंदर तक प्रेस करें, क्योंकि इसका ट्रैवल थोड़ा लंबा है। आप देखोगे ना नॉर्मल कार के कंपैरिजन में बहुत लंबा ट्रैवल है, बहुत लंबा ट्रैवल है। तब आप गियर शिफ्ट करेंगे तो आराम से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं इतना। बाकी जो भी चीजें थी इस कार के बारे में मैंने सब कवर कर ली है आपके लिए। एंड इसमें एक चीज और है कि ये जो इसका ए पिलर है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, ये बहुत चौड़ा है यार। आई डोंट नो, हो सकता है कि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत चौड़ा हुई है। एंड सेम गोज फॉर दैट साइड। बट जब ही मैं अभी शिमला गया था गाइस, तो शिमला में मेरे को प्रॉब्लम हुई कि जब मैं राइट साइड में टर्न कर रहा हूँ पहाड़ के ऊपर, तो आप नहीं देख सकते, मेरे को यहां से देखना पड़ता था कि इधर से मैं देख रहा हूँ कोई या फिर ऐसे ऊपर से झांक के ऐसे देखना पड़ता था कि कोई सामने से नहीं आ रहा। तो ये पिलर कभी कभी थोड़ा सा लगेगा आपको थोड़ा सा ऑकवर्ड, बट आई एम हैप्पी विद इट। थोड़ा चौड़ा ही है इसके अंदर, तो हो सकता है कि इसकी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज हो। और बाकी जो ग्लास है, ये जो चौड़ाई है इसकी बहुत ही चौड़ा है, विजिबिलिटी बहुत अच्छी है। और जहां पे मैं अभी बैठा हूं, ये देखो यहां से ये विजिबिलिटी आती है आपको, बोनेट पूरा दिखाई दे रहा है आपको, सारा बोनेट दिखाई देता है। बाकी यार देखो, ये डैशबोर्ड वगैरह ये सब चीजों पे मत जाना, कार देखो, कार के फीचर्स देखो, ठीक है। डैशबोर्ड वगैरह आप देखोगे नहीं यार ये तो और अच्छा होना चाहिए था, किया सेल्टोस में तो अच्छा आता है, क्रेटा में तो अच्छा आता है, ठीक है, अच्छा लगता है, इतना बुरा भी नहीं है। डुअल टोन है, मेरे को कभी इन सब चीजों से कभी परेशानी नहीं हुई है। आप देखो डुअल टोन है, अच्छा लगता है, सीट के साथ में जो है कवर के साथ में मैच होता है। एंड एक कार आपको सारी चीज नहीं दे सकती है, ऐसी दुनिया में कोई कार नहीं है जिसमें कि आप जो चाहते हो वो सारे बेनिफिट सारे फीचर्स मिल जाएं। तो ऐसी कार तो मेरे को लग रहा है कि भगवान को अवतार लेके आना पड़ेगा धरती पे, तभी कुछ वो बना पाएंगे ऐसी कार, तो वरना तो इस धरती पे ऐसी कोई कार नहीं है। बाकी फ्रंट में आप देख सकते हो अच्छा खासा स्पेस आपको इसमें मिल जाता है। स्पेस के मामले में कार में भर भर के स्पेस दिया है महिंद्रा ने, बस जो कंजूसी की है वो कंजूसी खाली बूट में की है। सो दिस इज इट गाइज। एक बार आपको फाइनल बाहर से एक बार दिखा देता हूं एंड क्लोजिंग विद द क्लोजिंग रिमार्क। एंड आई नो मैंने बहुत सारी चीजें इसमें छोड़ दी होंगी, तो गाइज आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम पे मैं हमेशा एक्टिव रहता हूँ, आपको कोई भी क्वेश्चन है पूछना है आप मेरे को कभी भी इंस्टाग्राम पे मैसेज करो भाई। इवन मैं अपने वीडियो के जो नीचे कमेंट बॉक्स में मैं कोशिश करता हूँ कि मैं हर अपने जो है जो भाई क्वेश्चंस पूछ रहे हैं उनका आंसर दूँ, मैं सबको रिप्लाई करता हूँ। सो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको अगर ये कार लेनी है तो क्यों लेनी है और नहीं लेनी है तो क्यों नहीं लेनी है। पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपको ये कार क्यों लेनी है। आपको अगर ये कार लेनी है तो इस कार की पावर फिगर्स बहुत स्ट्रांग है, जैसा पेपर पे है वैसा ही प्रैक्टिकल है। पावर फिगर के बाद में जो इसका इंटीरियर का जो स्पेसिंग है, इंटीरियर स्पेस, इंटीरियर कंफर्ट बहुत प्यारा है भाई, बहुत इंटीरियर में आपको इसमें स्पेस मिलता है। आई डोंट नो आपको दिखाई दिया नहीं दिखाई दिया, तो देयर वाज अ रफेल गोइंग ऑन। सो आपको एक कार लेनी है तो भाई क्यों लेनी है, मैं आपको सिर्फ 3 रीजन बताता हूँ उस कार को लेने के। पहला तो इसकी जो पावर फिगर है, इस सेगमेंट में कोई भी कार इसके आसपास नहीं है। इवन एसयूवी का जो सेगमेंट है जहाँ पे क्रेटा या फिर सेल्टोस या और बहुत सारी कार आती हैं, सो ये कार जो है उनसे भी अच्छी पावर फिगर आपको देती है, क्योंकि क्रेटा आपको पता है 115 PS की पावर देती है एंड 255 के आसपास का टॉर्क। सेम गोज फॉर द सेल्टोस, बिकॉज दोनों सेम ही कार हैं, बाहर से बस बॉडी चेंज कर दी गई, अंदर से दोनों सेम ही हैं। एंड दूसरी चीज़ जो है इसकी जो ड्राइविंग कंफर्ट, ड्राइविंग डायनामिक्स और जो हैंडलिंग है इस कार की बहुत ही प्यारी है, स्पेशली डीजल वेरिएंट में। एंड पेट्रोल का भी अच्छा है बट डीजल वेरिएंट में बहुत ही प्यारी है इसकी हैंडलिंग, कंफर्ट, ड्राइविंग डायनामिक्स बहुत बढ़िया है। टॉप मॉडल अगर आप जब लेंगे जिसमें कि W8 या W8 ऑप्शनल, जिसमें कि 17 इंच का अलॉय और लो प्रोफाइल टायर मिलते हैं, तो आप यू कैन नॉट इग्नोर दिस कार आफ्टर हैविंग अ टेस्ट ड्राइव। बहुत प्यारी राइडिंग है इसकी, दैट इज़ माई 100% एक्सपीरियंस। तीसरा ये कि इसको आप में दोनों टायर में आपको इसमें डिस्क ब्रेक मिलते हैं, जो कि इसकी ड्राइविंग जो डायनामिक्स है उसको इम्प्रूव करता है। एंड आपकी ब्रेकिंग एबिलिटी बहुत अच्छी है, अगर आप हाईवे पे ड्राइव कर रहे हैं तो आप ब्रेकिंग अगर आपको करनी है सडन ब्रेकिंग, तो यू कैन यूज़ दैट। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सबसे लास्ट में एक चीज़ बताना मैं जो स्टार्टिंग में मैंने कवर नहीं किया, वो है कि सेफ्टी ऑफ दिस कार। आप अगर इस कार के अंदर बैठे हो तो आप 100% सेफ हो, आपको 5 स्टार रेटिंग है, 4 स्टार इन केस ऑफ चाइल्ड ऑक्यूपेंट। एंड सेफ्टी भाई कभी भी इग्नोर नहीं करना, आप कोई भी कार लेने जा रहे हो शोरूम में, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू पे ज़रूर बात करो, उसकी सेफ्टी का बारे में पूछो,
वहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वहाँ पे शोरूम्स में कि क्या सेफ्टी है, क्या रेटिंग है, कौन सा मेटल या क्या यूज़ किया गया, कौन से प्लेटफॉर्म पे बनी है कार ये, उन सब चीज़ों पे ज़रूर बात करो। नेवर इग्नोर द सेफ्टी, बिकॉज सेफ्टी का जो मेरा एक्सपीरियंस आपको शेयर कर देता हूँ। मैंने कार 2 अक्टूबर में ली थी और 24 अक्टूबर में आई मैट विद एन एक्सीडेंट एंड आई वांट टू से थैंक्स टू दिस कार, जिसकी वजह से आई एम स्टैंडिंग हियर टुडे एंड मेकिंग वीडियो फॉर यू। सो वो वीडियो भी मैंने डाली हुई है अपने यूट्यूब पे, आप देख सकते हो गाइज। नेवर इग्नोर द सेफ्टी। पावर फिगर बहुत स्ट्रांग है इस कार के। व्हील बेस 2600 mm का आपको देती है। चारों टायर में डिस्क ब्रेक हैं इस कार के एंड ऑब्वियसली सबसे चौड़ी कार है इस सेगमेंट की भी, और इसके ऊपर के सेगमेंट जो है क्रेटा एंड सेल्टॉस से भी चौड़ी कार है। इंटीरियर कंफर्ट, पीछे 3 बंदे बहुत प्यार से बैठ सकते हैं। सीट की जो कुशनिंग है वो बहुत अच्छी है। एंड अब इसकी बात करता हूँ जो इसके वीक पॉइंट है गाइज। वीक पॉइंट ऑब्वियसली अगर आप ऐसे एरिया से बिलोंग करते हैं, बहुत ही रफ है एंड हिली एरियाज टाइप से, जहाँ पे आपको लगता है कि ग्राउंड स्पेस, यहाँ पे आपको लगता है कि ग्राउंड क्लियरेंस आपको मैटर करता है, तो ग्राउंड क्लियरेंस ऑब्वियसली थोड़ा सा कम है, आप इग्नोर कर सकते हो। एंड सेकंड चीज़ इज़ अ बूट ओनली। आपको लगता है कि आपका फ्रिक्वेंटली ट्रैवल आपका बहुत ज़्यादा होता है एंड आपको लगेज हमेशा रिक्वायरमेंट रहती है रखने की, तो फिर आप देख सकते हो दूसरा ऑप्शन आपको मार्केट में मिल जाएगा। तीसरा चीज़ इग्नोर करने का जो रीज़न है वो ये है, ये देखो, दिस बफेलो इज सो इम्प्रेस्ड विद द परफॉर्मेंस ऑफ माई कार, तो शी केम देयर टू चेक इट आउट फ्रॉम टू हैव अ क्लोज लुक। सो अंकल जी भी देखो मेरी कार को लेके आए हैं कि भाई यहाँ से चला जा वरना ना डंडा मार के तेरी कार तोड़ दूंगा। सो जोक्स अपार्ट गाइज। सो और चीज़ों में बता रहा था इसको इग्नोर करने का जो रीज़न था, आप इसको इंटीरियर अगर आपको उसका पसंद नहीं आता, आपको लगता है कि बहुत ही बेकार इंटीरियर, सो आई ट्रस्ट मी गाइज, इंटीरियर आउटडेटेड बिल्कुल भी नहीं है। हाँ ठीक है कि अपडेटेड नहीं है, जो होना चाहिए बहुत ही जैसे फॉरेन कंपनीज़ के होते हैं वैसे नहीं है, अपडेटेड उस स्टाइल में नहीं है, बट आउटडेटेड भी नहीं है। सो आपको लगता है इंटीरियर बेकार है तो आप सोच सकते हो उसके बारे में। ऑब्वियसली बूट स्पेस में आपको बता चुका हूँ, अगर आप फ्रीक्वेंट ट्रैवल करते हैं, बहुत ज़्यादा लगेज वगैरह आपके पास में है, तो आप ऑब्वियसली देन यू कैन लुक फॉर सम अदर ऑप्शन। एंड रियर एसी वेंट्स, अगर आपको लगता है आपकी फैमिली है, 3-4 मेंबर है, फ्रीक्वेंटली आप ट्रैवल करते हैं और आपको पीछे लग रहा है कि एसी वगैरह स्ट्रांग नहीं है कार का, तो यू कैन थिंक ऑन दैट। अदरवाइज तो इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है इस कार को रिजेक्ट करने के। सिर्फ ये 3-4 रीज़न है जहाँ पे आप इसको रिजेक्ट कर सकते हो। ऑब्वियसली इसका जो प्राइस पॉइंट है वो थोड़ा सा प्राइस पॉइंट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द कॉम्पिटिशन। वेन्यू, सोनेट या फिर और आप कार देखोगे, फोर्ड इको स्पोर्ट्स या फिर ब्रेजा या फिर इको स्पोर्ट्स, नेक्सॉन, हर कार से इसका प्राइसिंग थोड़ा सा ज़्यादा है, बट उससे ज़्यादा आपको परफॉर्मेंस देती है। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार है एंड इस कार की फ़ैन फॉलोइंग डिफरेंट लेवल है। आप देखो इस कार की फ़ैन फॉलोइंग बहुत ही अच्छी है एंड आई एम ऑल्सो अ फैन ऑफ दिस कार। बाकी भाई जो इस कार में, जो इस वीडियो में मैंने चीज़ें कवर की है वो 100% ट्रू हैं और मेरे दिल से आई हैं सारी चीज़ें, कुछ भी इसमें फेक झूठ मैंने नहीं बोला है। मेरे को महिंद्रा, मैं आपको दोबारा बोलता हूँ, महिंद्रा मेरे को कोई पैसे नहीं दे रही है अपनी कार का प्रमोशन करने के, तो वाई शुड आई प्रमोट दिस कार। बट कार अच्छी है, तो जो लोग खरीदने का प्लान कर रहे हैं वो सोच सकते हैं इस कार को लेने के बारे में। सो दिस इज़ इट गाइज। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक कर देना, अगर वीडियो अच्छी ना लगी हो तो भाई प्लीज़ डिसलाइक करके जाना, सो दैट मेरे को पता चले कि मेरे को इंप्रूवमेंट का स्कोप है और कितने लोग मेरे को डिसलाइक कर रहे हैं। सो दिस इज़ इट गाइज इन दिस वीडियो। होप आपको वीडियो पसंद आई है। जल्दी मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड सेफ। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।